हेलो। फोकस में आपका स्वागत है। फोकस में हम क्या करते हैं? हम मुद्दे की बात पर आने की कोशिश करते हैं। जो इश्यूज चल रहे होते हैं, समस्याएं चल रही होती हैं समाज में या राजनीतिक पटल पर, उसमें मुद्दे की बात क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज के फोकस में मुद्दे की बातें क्या हैं, जिसका बहुत बड़ा असर हो सकता है, उसके लिए मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले ये वीडियो देखिए। Uproar ensued after a 38-year-old Dalit man named Hariom was beaten to death amid rumors of being a thief. 5 people have been arrested in this matter, 3 police personnel, including 1 sub-inspector who has been suspended, fixing accountability over the unfortunate incident. In the viral video of the incident, a group of men could be seen beating the victim, who can be feebly heard saying some words, including Rahul Gandhi. The accused continued beating the victim, saying in Hindi that everyone here is with Baba. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, spoke with the family of the deceased and assured help and support. ये वीडियो रायबरेली का है। रायबरेली में एक दलित जवान लड़के को इस बेरहमी के साथ मारा गया, बहुत मारा गया, और वो मारने के बाद क्षत विक्षत लहूलुहान होकर उसकी मौत हो गई। और मरते समय जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने राहुल गांधी का नाम लिया, क्योंकि राहुल वहाँ के एमपी भी हैं, उसी चुनाव क्षेत्र से। ये वीडियो एक बहुत बड़ी परछाई, शैडो डालता है आगे आने वाले समाज पर, कि हमारा समाज इस कदर जकड़ा हुआ है पुरानी बातों में, दलितों को नीचे रखने के बाद मामले में। जो हमारा सो कॉल्ड सभ्य समाज है, उच्च वर्गीय लोगों का, ब्राह्मणों, वैश्यों और क्षत्रियों वगैरह का, वो किस तरह से जुल्म करता है, उसकी तरफ इंगित करता है हमारी जो आंखें हैं उनको। क्योंकि इसके एंड में वहाँ के लोगों ने कहा भी कि हम तो योगी महाराज के लिए, उन्होंने कहा हम तो महाराज के सेवक हैं। तो महाराज कौन है? वो अपर ऊंची जाति के हैं, आते भी वो तो क्षत्रिय समाज से हैं, कहलाए जाते हैं योगी महाराज। लेकिन क्या ये चलेगा बहुत दिन? लगता है जमीन उबल रही है। और इसी से मिलता जुलता एक और दूसरा वीडियो देखिए। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैं 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। भारत में सनातन का विरोध हो या जातिवाद हो, ये भारत की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। आमतौर पर इन समस्याओं पर बहस होती थी। बहुत निम्न स्तर पर अगर कभी हिंसा हुई भी तो आम लोगों के बीच होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एक बयान दिया। इस बयान पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। उनके हिंदू धर्म पर इस टिप्पणी से बहुत लोग आहत हुए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे राकेश किशोर। राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान से आहत होकर उन पर जूता फेंक दिया। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का। हमने इस पर एक वीडियो किया भी है। इससे पहले वाला वीडियो किस बारे में आपने देख ही लिया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में अदालत नंबर 1 में एक उच्च वर्गीय वकील साहब ने, राकेश किशोर साहब ने, किस तरह से जूता मारने की कोशिश की, और उसके बाद जब उन्हें पकड़ के ले गए और उनसे इंटरव्यूज किए गए, तो बेधड़क बेशर्मी के साथ में वो बोल रहे हैं कि इन्हें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है, और उन्हें तो भगवान ने बोला था, इसलिए उन्होंने ये किया, उन्हें सपने में आए भगवान कई बार। मूर्ख हैं, नादान है ये लोग। ये है मुद्दा, क्योंकि ये भूल रहे हैं कि जमीन कांपना शुरू हो गई है। मेरा अंदाज यह है कि वो दिन दूर नहीं है जब समाज उबलेगा जोरों से। ये जगह जगह हुआ है, अमेरिका में हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जब आए राजनीतिक पटल पर यही हुआ, और कई जगह हुआ है।
साउथ अफ्रीका में हुआ था, और हमारे यहाँ ये बार बार होते होते रुक जाता है, क्योंकि कुछ नेता हैं जो जरा जिम्मेदार संभाल लेते हैं, लेकिन अब स्थिति भयंकर हो चली है। हमारा जो उच्च वर्गीय लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, वो ये मान के चल रहे हैं कि सारे हक उनके हैं, क्योंकि इन वकील साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में जब इन्हें पकड़ के ले जाया गया तो इन्होंने क्या नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हु आर यू। ये जो सनातन शब्द है, ये एक बहुत ही खतरनाक शब्द होना शुरू हो गया है। साउथ में तो इसके विरोध में आवाजें जोरों से उठना शुरू हो ही गई है। तमिलनाडु की सरकार के एक मंत्री, वो तो पहले ही इसके बारे में कई दफे बोल चुके हैं, और ये लोग दबा लेते हैं इन बातों को, हमारे नॉर्थ में भी, पर अंदर ही अंदर लोग उबल रहे हैं। और ये जो दबाने वाले लोग, ये सोचते हैं कि इस बातों को किया नहीं जाना चाहिए, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आप एक दलित को एक घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे उसके विवाह पर। आप अगर वो अच्छे कपड़े पहनेगा, सूट वूट पहनेगा, तो जूते मारेंगे। आप समझते हैं चलता चला जाएगा? ये नहीं चलता चला जाएगा। ये है मुद्दा। अगर आप बहुत जल्दी हम इसके प्रति जागृत नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत उबल पड़ेगा, आपस में ही लड़ाई होगी, गृह युद्ध होगा, और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे हमने दबा के रखा है, उनके अधिकार छीने, उन्हें अधिकार लेने ही नहीं दिया हमने, वो अपने अधिकार आपका और मेरा कॉलर पकड़ करके लेंगे। हिंसा भी होगी, सहनी पड़ेगी आपको, हमें, सबको। अच्छा है हम मुद्दे को समझ लें और जल्दी ही जागृत हो जाए, और कुछ समाज को आपस में जोड़ने वाले कदम उठाएं। बीजेपी जैसी पार्टियों की जंगल में ना आए, जो कि हमें लड़ाना चाहती है, उसी से उन्हें वोट मिलते हैं। उनसे बचना होगा, वो खतरनाक है, वो शत्रु हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो समाज को लड़ने का काम कर रहे हैं। समझना पड़ेगा तत्व को, मुद्दे को। आज फोकस में इतना ही।